50-60 फुट की सड़कें बनाई गई, जो आज मेरे ख्याल 25-30 फुट रह गई। कि जहां जरूरत नहीं है वहां भी फुटपाथ बन रहे हैं। ये जो फुटपाथ हैं ये दुकानदारों के लिए या तो सामान रखने की जगह बन गए हैं, या फिर इन पर इतने कब्जे हो चुके हैं, या इन पर पेड़ पौधे बीच में इन्होंने कवर कर लिए हैं कि ये चलने लायक बचे नहीं। आप 8-8 फुट के अगर फुटपाथ बनाते हो और उस पर पूरी 8 फुट की रेहड़ी खड़ी हो जाती है, मतलब 8 फुट की जो फुटपाथ है और 8 फुट सड़क पे भी कब्जा। 36 जोन के लिए इन अफसरों ने 36 चक्कर लगाए होंगे। अब मॉडल टाउन मार्केट की सबसे बड़ी समस्या जो है वो पार्किंग की है। सॉल्यूशन तो सरकारों को सख्ती करनी पड़ेगी। ऐसी सोच हमारे पॉलिटिशियंस के पास नहीं है। अगर 200 वोट आपके खराब भी हो रहे हैं तो वो बड़ी अच्छी चीज है कि 10,000 वोट जुड़ रहा है। ये असली बदलाव यही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मामले में जो बयान दिया है उसमें उसने कहा है कि जो फुटपाथ पर रेहड़ियां लग रही हैं वो रेहड़ियां फुटपाथ पर लगने के लिए नहीं हैं, बल्कि वो रेहड़ियां हैं जो गली मोहल्लों में या सड़कों पर घूम फिर कर अपना सामान बेच सकते हैं, लेकिन अगर वो फुटपाथ पर वो रेहड़ियां लग रही हैं तो वो गलत है। नमस्कार, मैं अनिल पावा, मसला तो है मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बड़ा गंभीर मुद्दा लेके आए हैं। एक मसला बड़ा गंभीर है जिससे आप सब लोग रोज़ दो हाथ कर रहे हो, तो उस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट अश्विनी खुराना जी सीनियर पत्रकार हैं, उनसे मिलते हैं। खुराना जी नमस्कार। नमस्कार जी। खुराना जी, शहर की सड़कों पर इस समय आप देख रहे हो फुटपाथ बन रहे हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ही कुछ फुटपाथ भी बनाने की योजना थी, लेकिन जो ऑलरेडी पहले फुटपाथ बन रहे हैं उन पर रेहड़ियाँ और ये सब, तो आपको क्या लगता है कि ये कब तक चलेगा? पावा जी, आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से शहरीकरण की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ हुई है। पंजाब में सिर्फ जलंधर ही नहीं, बाकी जितने बड़े शहर हैं वहाँ जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ लोगों के कारोबार, कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस या व्यवसायीकरण जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। उसके साथ सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो ट्रैफिक जैम की है, और जो कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके आगे जो पार्किंग होती है उससे लोगों को क्या दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले आपने बात की फुटपाथ की। ठीक है कि फुटपाथ है जो हैं वो अदालतें भी कहती हैं, रूल्स भी हैं कि वो पैदल लोगों के चलने के लिए हैं, मगर आप किसी भी शहर में चले जाइए, आप जलंधर की बात ना करें, लुधियाना देख लें, अमृतसर देख लें, पटियाला देख लें, ये जो फुटपाथ हैं ये दुकानदारों के लिए या तो सामान रखने की जगह बन गए हैं, या फिर इन पर इतने कब्जे हो चुके हैं, या इन पर पेड़ पौधे बीच में इन्होंने कवर कर लिए हैं कि ये चलने लायक बचे नहीं। आपने अगली बात की, स्मार्ट सिटी के तहत इन दिनों जलंधर में फुटपाथ बन रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जहां ज़रूरत नहीं है वहाँ भी फुटपाथ बन रहे हैं। आप कपूरथला चौक से लेके स्पोर्ट्स कॉलेज तक देखिए, आप वहाँ देखिए, वहाँ शायद ही कोई ऐसा लोग होंगे जो पैदल चलते होंगे, क्योंकि आजकल व्हीकल सभी के पास हैं। ठीक है, फुटपाथ होना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ होना चाहिए तो वो 2.5 फुट का, 3 फुट का होना चाहिए मैक्सिमम, ताकि एक तो आदमी उस पर आराम से चल सके। आप 8-8 फुट के अगर फुटपाथ बनाते हो और उस पर पूरी 8 फुट की रेहड़ी खड़ी हो जाती है तो फिर वो पैदल चलने के लायक तो बचे नहीं, उससे सड़क और छोटी हो गई। इसलिए स्मार्ट सिटी का ये प्रोजेक्ट है, ये बाकी प्रोजेक्टों की तरह ये भी शहर की जो लुक है उसे ख़राब ही कर रहा है। जैसे खुराना जी ने कहा कि शहर में जो फुटपाथ बन रहे हैं नियर अबाउट 8 फुट का फुटपाथ बन रहा है, लेकिन एक इसमें बड़ी चीज़ है खुराना जी कि 8 फुट का फुटपाथ होता है और उसके बाद भी मोस्टली जो रेडी वाले होते हैं वो अपना या तो कुछ ऐसा सामान रख देते हैं ताकि 8 फुट आगे और कब्जा हो जाता है। मतलब 8 फुट की जो फुटपाथ है और 8 फुट सड़क पे भी कब्जा, तो 16 फुट का कब्जा उनका। मतलब 16 फुट की अगर आप दुकान शहर में लो तो शायद 60-70 हज़ार मामूली किराए पे मिलेगी।
तो ये सब शहर में हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि जब सड़क पे ही कब्जा हो गया तो शहर सड़क में मतलब उस पर वाहन नहीं खड़े हो पाएंगे, उनकी पार्किंग की जगह नहीं बचेगी, लोग फिर रेडी से भी 8 फुट छोड़ के वाहन खड़ा करेंगे, जिसके कारण ट्रैफिक जाम होगा। खुराना जी, इसके जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है? बाबा जी, आप सारे शहर में घूमते हैं, आप ये कैमरामैन भी जो हैं सारे शहर का राउंड लगाते हैं। डीसी ऑफिस सबसे प्रोमिनेंट प्लेस होता है, जिसे वीआईपी एरिया भी कहा जाता है। सारे के सारे जुडिशल कॉम्प्लेक्स, उसके साथ जो डीसी कॉम्प्लेक्स है, सारे बड़े ऑफिसर्स वहाँ बैठते हैं। आप डीसी ऑफिस के सामने वाली फुटपाथ ले लीजिए या पार्किंग स्पेस ले लीजिए, वहाँ कम से कम 150 खोखे, रेडियाँ और ऐसी चीज़ें लगती हैं, और वो फुटपाथ है वो बिल्कुल भी चलने के काबिल नहीं रहे। नहीं है। तो फिर उन फुटपाथों की ज़रूरत क्या है? दूसरी बात आपने की कि इनसे समस्या क्या आती है। सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की आती है। ठीक है, अगर फुटपाथ के ऊपर कोई रेडी लगी है, कोई खोखा लगा है, तो वो लोगों के लिए है। वहाँ ग्राहक भी आएंगे, उनके पास वाहन भी होंगे, उसको कार होगी, 2 व्हीलर होगा, तो वो सड़क पर खड़े करेंगे। और सड़कें जो 60 फुट की है वो 30 फुट की रह जाती हैं। ये इस कारण इन रेडियों को, इन खोखों को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है सरकारों के लिए, वरना ये शहरों की जो लुक है वो ख़राब दिखती रहेगी। आप इन्हें जितना मर्जी स्मार्ट सिटी का पैसा खर्च कर लीजिए, मगर ये जो कब्जे हैं, अस्थाई कब्जे हैं, कई दुकानदारों ने तो पक्के कब्जे कर रखे हैं। कई उन्हें टीन के शेड या ऐसी चीज़ें पक्के तौर पर लगा रखी हैं, जिन्हें उखाड़ने की कोई भी सरकार ने आज तक कोई हिम्मत नहीं दिखाई। शहर में 7 साल पहले एक सर्वे हुआ था, शहर में जितने भी वेंडिंग वाले हैं, रेडियो वाले हैं, नियर अबाउट 12 से 13 हज़ार उसकी गिनती उस टाइम की गई थी, लेकिन आज वो मेरे ख्याल में 30 से 40 हज़ार हो गए होंगे, जो मुझे लग रहा है। तो उसके लिए एक वेंडिंग जोन बनाने की योजना बनी थी। खुराना जी से पूछते हैं वो क्या योजना थी, उससे कितनी राहत मिल सकती थी? खुराना जी, क्या था वो? मोदी गवर्नमेंट ने सबसे पहले शहरों की लुक सुधारने के लिए स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी का उन्होंने ऐलान किया था। सारे शहरों को कहा था कि इसे अडॉप्ट किया जाए। जलंधर निगम ने भी उसे अडॉप्ट किया। उसके तहत इन्होंने सर्वे करवाया तो 12,004 रेडी वाले, खोखे वाले मिले जो छोटी दुकानदारी करते हैं। एक तो उन्हें गवर्नमेंट ने रेगुलराइज इसलिए करना था कि उन्हें 10,000 20,000 का लोन दे के उनका जो जीवन स्तर है वो सुधारा जा सके। चलो, गवर्नमेंट का प्रयास अच्छा था। स्ट्रीट वेंडिंग जोन का सर्वे जलंधर नगर निगम के अधिकारियों ने किया। 36 स्थानों की पहचान इन्होंने की जहां स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स बनने थे, और रेडियों को, 12,000 रेडियों को रेगुलेट, उनको तरीके से लाइन वाइज उनको जैसे 10 रेडियों का एक जोन बनना है तो वहाँ एक टूटी, एक शौचालय या ऐसी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध करवाई जानी थी। 36 जोन के लिए इन अफसरों ने 36 चक्कर लगाए होंगे दिल्ली, 36 चक्कर लगाए होंगे अमृतसर, 3600 फाइलों इन्होंने भरी होंगी, 36 लाख रुपया खर्च भी किया होगा इन्होंने सर्वे पर। मगर आज तक जलंधर में 7 साल में 36 तो क्या, एक जोन भी नहीं बन पाया। एक बनाया था इन्होंने, बनाया था जसवंत मोटर्स जो अपने बस स्टैंड के सामने है, वहाँ उसके सामने थोड़े से पक्की ग्राउंड करके 2-4 लाख रुपए का सीमेंट बिछा के इन्होंने स्ट्रीट वेंडिंग जोन बनाया। मगर वो भी हफ्ता 10 दिन चला, उसके बाद पक्के तौर पर दुकानदारों ने कब्जा कर लिया। आज जलंधर बस स्टैंड ले लीजिए, आप शहर का कोई भी एरिया ले लीजिए, स्ट्रीट वेंडिंग जोन ना होने की वजह से सब और बुरा हाल है। आप कंपनी बाग चौक से भगवान वाल्मीकि महावीर जो महाराज चौक है वहाँ उसकी तरफ चले जाओ, आप उससे आगे चले जाओ, बस्ती अड्डा चौक की तरफ चले जाओ, आपको कहीं ना कहीं कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ आपको साबुत जो फुटपाथ मिले। अब ये तो रेडी वालों की बात होगी, रेडी वालों के लिए तो पॉलिसी आ गई, लेकिन कुछ कार बाज़ार वालों ने सड़कों पे कब्जे किए हुए हैं, फुटपाथ पे कब्जे किए हुए हैं, उनके लिए तो कोई पॉलिसी है इनके पास? उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। शहर में इस समय 1000 के करीब टैक्सी स्टैंड या कार बाज़ार चल रहे होंगे। आप हंसराज स्टेडियम के बाहर देखिए, सड़क पर ही उन्होंने वाहन खड़े किए होते हैं, सड़क पर ही उन गाड़ियों को धोया जाता है, पॉलिश किया जाता है, रिपेयर भी किया जाता है। जबकि सबसे साथ में बारादरी का एरिया है जहां डीसी रोज़ गुजरते हैं, जज भी जाते हैं, उन्हें भी नज़र आता होगा कि सड़कों पर इन गाड़ियों को वॉश किया जा रहा है, पानी की भी वेस्टेज हो रही है और लोगों को आने जाने के लिए ट्रैफिक को भी दिक्कत आ रही है। मगर कोई कार्रवाई नहीं करता, ना जिला प्रशासन कार्रवाई करता है और ना ही नगर निगम करता है। ठीक है, वो दुकानों का 2-4 हज़ार रुपये किराया देते होंगे, ठीक है, मगर बाकी रूल्स तो फॉलो करने चाहिए ना उन लोगों को। कार बाज़ार वालों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि एक कार बाज़ार वाले के पास अगर 20 गाड़ियाँ हैं ना ओल्ड, तो 20 की 20 वो
सड़क के किनारे ऐसे खड़ी कर दी जाती हैं पक्के तौर पर, फिर वहाँ ना नीचे उन गाड़ियों के नीचे सफाई होती है, और जो स्वीपर है वो कहते हैं गाड़ी खड़ी है, मैं इसके नीचे झाड़ू कैसे लगाऊं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है कार बाजार वालों की। इन्हें भी स्ट्रीट वेंडिंग जोन की तरह कुछ एरिया अलॉट होने चाहिए, इनके लिए भी कोई रूल्स रेगुलेशन बनने चाहिए कि या तो आप अपने वाहन जो हैं वो प्रेमिसेस में खड़े करो, या उसके लिए कोई निश्चित स्थान होने चाहिए इनके लिए। ये तो कार बाजार की बात हो गई या रेडी वालों की बात हो गई। एक बहुत बड़ी समस्या जलंधर में है जो आप सब लोगों ने नोटिस की होगी, लेकिन शायद आप लोग उसको समझ नहीं पाए होंगे। आजकल जलंधर में क्या हो रहा है, जैसे मॉडल टाउन जैसे पॉश एरिया में ऊपर बिल्डिंग बनती है, नीचे बिल्डिंग जिसको पार्किंग के लिए रखा जाना होता है, वहाँ भी रेस्टोरेंट या कुछ ना कुछ ऐसा काम प्रोफेशनल जो शुरू कर दिया जाता है, जिससे वो पार्किंग फिर ख़त्म हो जाती है। तो खुराना जी, इसको लेकर कोई कॉरपोरेशन की पॉलिसी नहीं है? सरकार ने बिल्डिंग बाई लॉज में इतना अच्छा प्रावधान कर रखा है कि अगर आपने कोई कमर्शियल बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए आपको या तो फ्रंट पार्किंग देनी होगी, उसे FAR बोलते हैं, या उसकी आपको बेसमेंट में पार्किंग देनी होगी। -2 तक बेसमेंट भी अलाउड है, या उसके पीछे 2 व्हीलर खड़े करने के लिए आगे पीछे पार्किंग का प्रावधान जो है ना वो बिल्डिंग बाई लॉज में तो है। बिल्डिंग भी उस हिसाब से बन जाती है, पार्किंग छोड़ दी जाती है। मगर आप शहर की 10,000 बिल्डिंग में से उनका सर्वे करवाइए, 9,000 बिल्डिंग ने जो उसका फ्रंट एरिया जो पार्किंग के लिए छोड़ रखा है, या उन्होंने बेंच लगा रखे हैं, या गमले लगा रखे हैं, या ब्यूटिफिकेशन के लिए उन्होंने फव्वारा लगा रखा है। ऐसी चीज़ों से दुकानदार या मॉल के मालिक जो हैं वो खुद ही रोकते हैं, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी नहीं होने देते। तो फिर वो नेचुरली जो ग्राहक जाएगा वो गाड़ियाँ सड़क पर पार्क करेगा, जिसके लिए समस्या अब मॉडल टाउन मार्केट की सबसे बड़ी समस्या जो है वो पार्किंग की है। वहाँ जितने भी कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो उन्होंने पार्किंग के लिए जब अपनी बिल्डिंग पास करवाई तो उन्होंने पार्किंग के लिए बेसमेंट छोड़ी, मगर सारे ही बिल्डिंगों में वहाँ शोरूम चल रहे हैं। नगर निगम ने दर्जनों बार अफसरों की ड्यूटी लगाकर उनका सर्वे करवाया, मगर वो सर्वे फाइलों में रह जाता है। बात फिर नगर निगम के अधिकारियों की नालायकी की आती है कि वो रूल्स बनाते हैं, रूल्स बने हुए हैं, मगर उन्हें सख्ती से लागू नहीं किया जाता। कभी पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है, कभी किसी ना किसी बड़े का प्रेशर आ गया, कभी सरकारों को वोट बैंक की चिंता आने लगती है। तो शहर निवासी इन समस्याओं से दो चार होते ही रहते हैं। बड़ी बात है कि शहर में जो भी हो रहा है वो सारे ऑफिसर हैं, जो भी जिनके वो अधिकार क्षेत्र में आता है वहाँ से वो लोग निकलते हैं, लेकिन उस पर गौर कोई नहीं करता। लोगों को और जो लोगों की समस्या है उसको हल कोई नहीं करना चाहता। शायद वही मैं जो बार बार बात करता हूँ, वो इच्छा शक्ति शायद हम लोगों में नहीं है। तो एक और पॉइंट है खुराना जी, ये तो हमने शहर की बात कर ली, मॉडल टाउन की बात कर ली, या डीसी ऑफिस के आसपास के एरिया की कर ली। जो तंग बाज़ार हैं, अटारी बाज़ार हो गया, शेखा बाज़ार हो गया, उन बाज़ारों में भी समस्या बहुत बड़ी है। दुकानदारों ने बाहर कब्जे कर रखे हैं, कोई थड़ा बना रखा है या कुछ बना रखा है, चबूतरा बन गया, फिर उसके बाहर एक सामान का अलग से रख दिया। तो उसको लेके कॉरपोरेशन की कोई पॉलिसी नहीं है। आप कभी छुट्टी वाले दिन या सुबह सुबह 5-6 बजे इन बाज़ारों की सैर करने जाइए, तो आप अटारी बाज़ार दिन में जाओगे तो आपको एक्टिवा निकालनी मुश्किल हो जाएगी। दिन में 6 बजे जाओगे, 5 बजे जाओगे ना, आप उसमें से ट्रक गुजार सकते हो। इतने खुले बाज़ार हैं जलंधर के। पंजपीर बाज़ार से आप ट्रक लेकर अटारी बाज़ार तक जा सकते हो, मगर दिन के समय जाओगे तो एक्टिवा लेके जाना भी मुश्किल, मुश्किल होता है वहाँ। तो दुकानदारों की पूरी मनमर्जी, गुंडागर्दी चलती है वहाँ। क्या करते हैं दुकानदार, पहले तो अपनी दुकान का सारा सामान बाहर रख देते हैं, फिर वो अपना जो व्हीकल लेके आए हैं वो चादर डाल के व्हीकल ला देते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट से उनका सामान आता है, वो जो बड़ी सी गठड़ी आती है ना, वो उनकी एक्टिवा के भी आगे आती है। सामने वाला दुकानदार देखता है कि ये अगर 30 फुट की सड़क है, 12 फुट तो इसने कब्जा कर लिया, मैं क्यों पीछे रहूं। फिर वो 12 फुट वो भी अपनी दुकान का सारा सामान बाहर निकालता है, 12 फुट वो भी कब्जा करता है। 30 फुट में 12-24 निकाल लीजिए, 6 फुट में आप एक्टिवा, 2 एक्टिवा साथ में से नहीं निकाल सकते। ये इस गुंडागर्दी को ख़त्म करने के लिए कई प्रयास हुए। मेयर राकेश राठौर थे जब, तब उन्होंने पैदल दौरा किया था अटारी बाज़ार का। उनके किसी रिश्तेदार की वहाँ ना बर्तनों की दुकान थी, तब उन्होंने पंजपीर चौक से लेके अटारी बाज़ार, बर्तन बाज़ार तक का दौरा किया था कब्ज़ों के दूर करने के लिए का, मगर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जितने भी मेयर आए, सुनील ज्योति ने भी अंदरूनी बाज़ारों के कब्ज़ों को ख़त्म करने के लिए बहुत कुछ किया, नहीं। उसके बाद पावा जी कई अग्निकांड हुए वहाँ अटारी बाज़ार में।
अग्निकांड हुए, लाखों करोड़ों का नुकसान भी हुआ, क्योंकि वहाँ फायर ब्रिगेड जा नहीं सकती दिन के समय। आग ने ये थोड़ी कि आग ने सुबह 4 बजे लगना है या 5 बजे लगना है जब बाजार खाली होंगे, वो दोपहर को भी लग सकती है आग। तो उस समय जो छोटी गाड़ी है फायर ब्रिगेड की वो भी नहीं जा सकती। इतनी दिक्कत दुकानदारों को खुद आती है, उन्हें पता है कि हमारे पास ग्राहक नहीं आता। 30 फुट की सड़क होगी तो ग्राहक आसानी से आएगा, मगर अगर 6 फुट की सड़क होगी तो ग्राहक नहीं जाएगा। आजकल के जो ग्राहक हैं वो मॉल्स में जाना शुरू हो गए हैं। उन्हें पता है कि अंदरूनी बाज़ारों में कामकाज घट रहा है, मगर फिर भी दुकानदार जो हैं वो पता नहीं क्या सोच के सड़कों पर कब्जा करते हैं, जबकि उन्हें पता है कि अगर ग्राहक को अच्छा माहौल देंगे, उसे आने जाने के लिए सुविधा देंगे, तो उनकी ही ग्राहकी जो बढ़ेगी। मगर ऐसी सोच किसी दुकानदार में है नहीं। शहर में ऐसा नहीं है कि जलंधर जो जब तैयार किया गया, जलंधर का नक्शा जब शुरू में बनाया गया तो जलंधर की सड़कें छोटी रखी गई, बहुत अच्छी सड़कें बनाई गई, खुली 50-60 फुट की सड़कें बनाई गई, जो आज मेरे ख्याल 25-30 फुट रह गई। जैसे खुराना जी ने कहा कि अटारी बाज़ार की अगर 30 फुट की सड़क है, गली है, तो वह 6 फुट की रह गई है। सामान रख के वो 6 फुट की बना दी जाती है, और अगर रात को कहीं जाओ तो वो पूरी आपको 30 फुट की मिलेगी। तो ये इसमें बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि दुकानदारों का ही नुकसान है। खुदा ना खास्ता अगर आग लग जाए या कोई बड़ी घटना हो जाए तो वो कहाँ से प्रशासन उनको मदद करेगा, और उसके बाद होगा क्या कि प्रशासन के ऊपर उंगली उठेगी, क्योंकि प्रशासन ने ना तो समय पर उसका कोई सोल्यूशन किया और ना लोगों ने प्रशासन का साथ दिया, तो दोनों ही उसके लिए जिम्मेदार होंगे। खुराना जी, मैं लास्ट में ये पूछना चाहूँगा कि जो भी ये समस्या पैदा हो रही है, इसका आप अल्टीमेटली सोल्यूशन क्या सोचते हो? सोल्यूशन तो सरकारों को सख्ती करनी पड़ेगी। इन्हें अपने वोट बैंक की जो चिंता होती है ना जी, हर सरकार को होती है, मेरे से ट्रेडर्स नाराज़ हो जाएंगे, व्यापारी नाराज़ हो जाएंगे, उद्योगपति नाराज़ हो जाएंगे। मगर मेरा जो मानना है कि अगर रूल्स बने हुए हैं तो वो लोगों की सुविधा के लिए बने हुए हैं। उन रूल्स को सख्ती से लागू करवाना ठीक है। अगर बाज़ारों में अभियान चलता है, कब्ज़ा हटाओ अभियान चलता है, 200 दुकानदारों पर डंडा चलता है, आपकी कितनी वोटें ख़राब हुई? एक दुकानदार के पास 5 वोटें होंगी। 1000 वोट खराब हुई किसी पार्टी की, मगर 10,000 लोग जो सुविधा लेंगे, जिन्हें पता चलेगा कि सरकार वाकई दृढ़ संकल्प है कब्ज़ों को ख़त्म करने के लिए या रूल्स को लागू करवाने में, तो 10,000 वोट जुड़ेंगी भी ना। ऐसी सोच हमारे पॉलिटिशियंस के पास नहीं है कि कब्ज़ों से जो लोग परेशान हैं, अगर उनकी समस्या का हल हो जाता है तो सरकार को कितनी वाहवाही मिलेगी। आम आदमी पार्टी दावे करती है बदलाव लाने के, बदलाव आए भी हैं, कई क्षेत्रों में आए भी हैं, मगर असल बदलाव यही है कि जो शहरों का सिस्टम बिगड़ चुका है ना, उस सिस्टम को पटरी पर लाया जाए। धनाढ्य लोगों की, जो इन्फ्लुएंशियल हैं, प्रभावशाली हैं, उन लोगों को सुविधा देने की बजाय आम लोगों को सुविधा दी जाए, तभी आम आदमी पार्टी का जो मकसद है राजनीति में आने का वो पूरा हो सकता है। बहुत बड़ी बात कही खुराना जी ने कि अगर 200 वोट आपके ख़राब भी हो रहे हैं तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है कि 10,000 वोट जुड़ रहा है। जो लोग बाज़ार में जब या सड़क पर निकलेंगे उनको लगेगा कि ये बदलाव है, कि ये देखो जो ट्रैफिक जो था ख़त्म हो गया, बेसमेंट में ट्रैफिक पार्किंग के लिए जगह बन गई, ट्रैफिक सड़कों से गायब हो गया, लोगों की पार्किंग की सुविधा मिल गई, मल्टी स्टोरी बन गई, या जो भी उसका सोल्यूशन होगा, मतलब वो ये असली बदलाव यही होगा। तो मैं खुराना जी से इजाज़त लूँगा। खुराना जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। खुराना जी हमें हर बार कुछ ऐसी जानकारी दे जाते हैं कि लगता है कि उनसे अगली बार फिर दोबारा मुलाकात की जाए, कुछ नया उनसे जानने को मिले। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आजकल गर्मी का मौसम आ गया है, तो जो पंछी, बेजुबान पंछी हैं या जो लोग हैं जो मदद कर सकते हैं, उनकी मदद कीजिए। अपने घर के आसपास या टेरेस पर पानी रखिए, कुछ उनका खाने के लिए रखिए, ताकि उनको उनका कोई और सहारा नहीं है, हम आप सब ही उनके सहारा हैं, तो आप उनका सहारा बनिए। हमारा पेज इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे पेज को, और जितना शेयर हो सके इन मुद्दों को शेयर करें, क्योंकि मसला आपसे भी जुड़ा हुआ है, सबसे जुड़ा हुआ है। तो जितने ये मसले लोगों तक पहुंचेंगे, लोग जितने इसमें कमेंट करेंगे, उससे हमें ज़्यादा उसमें कई आइडियाज़ आएंगे, ताकि हम उन मामलों के ऊपर भी मसला लेकर आएँ। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए अपने दोस्त को। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, शब्बा खैर।